हम लोग का सबसे चाहिता आरसीएम का प्रणेता मिस्टर तिलक चंद जी छबड़ा सर। वेलकम सर, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी आ जाएं बिल्कुल। ऐसे तो आ गए पर वैसे भी आ जाएं। ऐसे का मतलब शरीर से और वैसे का मतलब मन से। तो उपस्थिति दो तरह की होती है। एक शारीरिक उपस्थिति, एक मानसिक उपस्थिति। और तीसरी उपस्थिति और होती है जब उसमें पूरा 100% जब कहीं हम हो जाते हैं तो वो एक अलग ही एक ऊर्जावान उपस्थिति बोलते हैं उसको। तो वैसी उपस्थिति के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज तो वैसे भी मंगलवार है। मंगलवार का दिन हमारे लिए कुछ अंदर जाने का होता है। एक गीत आपने जरूर सुना होगा आरसीएम का। आरसीएम के रंगों से हमको सजाना है जहां। आरसीएम के रंगों से हमको सजाना है जहां। हर तरफ बढ़ता रहे आरसीएम का कारवां। आरसीएम के रंगों से एकता की शक्ति हो, सहयोग का माहौल हो, हर किसी जुबान पर मीठे मीठे बोल हो, नफरतें गुम हो जाए, प्रेम रस बरसे यहाँ। आरसीएम के रंगों से हमको सजाना है जहाँ। गीत की पंक्तियों से शुरुआत इसलिए की कि हम आरसीएम के उस स्वरूप से रूबरू हो सके। आरसीएम एक क्रांति है। आरसीएम नए भारत के निर्माण का एक मिशन है। आरसीएम से वो हो सकता है जो आज तक कभी नहीं हुआ। पर हम किस नजरिए से किस चीज को देखते हैं, किस तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं, वह चीज हमारे लिए वैसी ही होती है। हर साथी के लिए आरसीएम अलग अलग है। आरसीएम तो ऐसे तो एक ही है। आरसीएम आरसीएम है। पर हर साथी के लिए आरसीएम अलग अलग है। मेरे लिए आरसीएम अलग है। मेरे लिए ये एक क्रांति है। ये एक जीवन में मिला हुआ एक अद्भुत अद्भुत एक ऐसी जिम्मेदारी है, बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी। 100 जन्मों की जिम्मेदारियों को इकट्ठा कर लिया जाए और लाखों के परिवार, जैसे परिवार में चार होते हैं ना, चार होते हैं, पांच होते हैं, छह होते हैं, आठ होते हैं, 10 होते हैं, ज्यादा से ज्यादा बड़े परिवार। पर लाखों लोगों का परिवार हो, उसकी जिम्मेदारी को गिन लो। 100 जन्मों की जिम्मेदारियों को गिन लो। इन सारी जिम्मेदारियों से एक बड़ी जिम्मेदारी है आरसीएम मेरे लिए। आरसीएम मेरे लिए ऊपर वाले का मिला हुआ एक ऐसा अनमोल तोहफा है जिसने जीवन को उपयोगी बना दिया, जीवन को जीवन बना दिया।
इंसान होने की पहचान याद दिला। तो जिसने जैसा देखा वह उसको वैसा ही हो गया। किसी ने पेट भरने का साधन देखा तो शायद पेट भी नहीं भर पाए। वो उसके लिए आरसीएम बहुत छोटी चीज है, बहुत मामूली चीज है। जैसे उसके जीवन में हजारों चीजें हैं, वैसे ही आरसीएम है। कोई बहुत महत्वपूर्ण उसके लिए नहीं है, वो कुछ ज्यादा उसे कर नहीं पाएगा। तो दृष्टि में सृष्टि है, दृष्टि में ही सृष्टि है। आपने चुनौतियों से मुकाबला पुस्तक जरूर पढ़ी होगी, तो नहीं तो पढ़ लेना, जरूर पढ़ लेना। दुनिया की कहानियां तो आप पढ़ते हो, राजनीति की खबरें रखते हो, क्रिकेट की खबरें रखते हो, दुनिया की खबरें रखते हो, पड़ोस के भैया भाभी के बीच में झगड़ा क्यों हो रहा है उसकी खबरें रखते हो, वो खुश कैसे है उसकी खबरें रखते हो। पर जो मिशन आपको मिला है उसका तो पता रखो कि क्या है। चुनौतियों से मुकाबला पुस्तक पढ़ लेना। शुरुआत की मैं कुछ घटना बताता हूँ आपको। जून 2000 में आरसीएम के बारे में दिमाग में परिकल्पना आई। आता कुछ भी नहीं था, पर परिकल्पना बहुत स्ट्रोंग थी। एक दो महीने, हमारे बहुत सारे साथी आते हैं ना यहाँ, बोलते हैं ना कि अभी तो मेरे को 2-3 महीने ही हुए हैं, मैं बहुत नया हूँ, अभी सीख रहा हूँ। जुलाई में तो आरसीएम चालू ही हो गया, पूरा आरसीएम, इतना बड़ा सिस्टम पूरा बन गया। और अगस्त में पूरा फील्ड में आ गया। अगस्त अगस्त महीने में 800 ज्वाइनिंग, 800 साथियों को उसमें शामिल कर दिया गया। अब बोलते ना नया, नया पुराने का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है किस चीज को कैसे आपने लिया है। एक ही दिन में अपने को बनाना थोड़ी है, आरसीएम तो बना हुआ है। एक दिन में क्रांति आ सकती, एक दिन में। और नहीं आने वाले को 10 साल बाद भी नहीं आ सकती। सारा नजरिए का है, सारे क्या चीज में क्या देख रहे हो उसका है सारा मसला। तो मैं बता रहा था कि जून, मतलब 1-2 महीने भी नहीं लगे होंगे कि आरसीएम पूरा धरातल पर सामने था। कोई सिखाने वाला नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई सेमिनार नहीं, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं, फिर भी हाँ। और आरसीएम का जब लोगों ने देखा, भीलवाड़ा के बहुत सारी जो कंपनियां थी उन्होंने देखा कि तो आरसीएम एक नाम से ये ये तिलोक छाबड़ा ने क्या ऐसा जोरदार धंधा किया है। उनको तो धंधा ही दिख रहा था, मेरे को कुछ और दिख रहा था, उनको धंधा दिख रहा था कि थोड़ा बेचने का धंधा अच्छा है, इससे जल्दी बिक जाता है। कि नजरिए का कितना फर्क है, आप किस चीज को क्या देखते हो। तो सबने उसी तरह का काम करना शुरू कर दिया। और अगले 2-3 महीनों में 150 कंपनियों ने इस तरह का काम चालू किया। कोई किस स्टेज पे, कोई किस स्टेज पे। और हमारे से बहुत बड़ी बड़ी वाली कंपनियों ने भी चालू किया, और अच्छी बहुत तैयारी से, क्योंकि किसी और को देख के करता है ना तो खुद और ज्यादा उसको उसमें अट्रैक्शन लाने की कोशिश करता है। आप रोज देखते ही हो फील्ड में
कि इसमें तो कुछ नहीं है, हमारे में तो बहुत जल्दी पैसा आता है, फलाना आता है, ये सब चीजें। 100-150 कंपनियों ने चालू किया, लेकिन आज की डेट में एक भी नहीं है उसमें से, एक भी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सक्षम नहीं थे, उनके पास ज्यादा पैसा था, ज्यादा बड़े लोग थे, पर उन्होंने क्या देखा? धंधा देखा। धंधा उनके लिए धंधा बन गया। सब परेशान होके और थक के, और सब धीरे धीरे बैठ गए। कहना मैं ये चाह रहा हूं, आरसीएम छोटा है या हम छोटे? अगर हमारे लिए आरसीएम छोटा है तो हमारी नजर छोटी। आरसीएम की पात्रता हमारे भीतर जैसी होगी ना, वैसा ही आपको, जैसे बारिश मान लो हो रही है और आपको बारिश का पानी इकट्ठा करना है, तो जितना बड़ा पात्र आप रखेंगे उतना ही पानी आएगा। पात्र में तो कैपेसिटी 100 ml पानी की है, तो आपको 1 लीटर पानी तो आने से रहा, तो नहीं आ पाएगा। आरसीएम अपने आप में एक अद्भुत करिश्मा है, पर हम उसको कैसे देख रहे हैं हमारा, क्योंकि जैसा देखेंगे वैसा ही कमिटमेंट आएगा। क्या आएगा? कमिटमेंट। एक अंदर संकल्प प्रगाढ़ होगा। कैसा? जैसा हम देखेंगे वैसा, और उस तरह का संकल्प आएगा। अगर हमने इसको कैसे तैसे धन कमाने का साधन समझा तो ऐसा संकल्प आएगा। और एक सुंदर भारत की परिकल्पना की आरसीएम के रंगों से हमको सजाना है जहां। एक खूबसूरत हिंदुस्तान, खूबसूरत जीवन, आसपास वो सृष्टि, वैसा देखेंगे तो वैसा संकल्प है। तो ज्यादातर संकल्प बीच बीच में जो डावाडोल क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि देखा नहीं, वो स्वरूप ही नहीं देखा, वो स्वरूप ही नहीं देखा। इंसान नौकरी पे जाता है, नौकरी करता है, तनख्वाह मिलती है। क्या बीच बीच में मूड चेंज करता है क्या? ना ना, आज नहीं जाना, आज मन कम कर रहा है। कल मुझे बॉस ने डांट दिया, अब नहीं जाऊंगा। इस बार तनख्वाह जो है वो 2 दिन लेट आई, और जल्दी के लिए बोला, तो उस छोटे से कर्मचारी ने, जिसकी कोई औकात नहीं, मुझे ऐसे बोल दिया कि हम क्या करें। तो ऐसे पिता से बात कर दी, कल से नहीं जाना। ऐसा होता है क्या? चाहे कितना ही बॉस डांटे, चाहे कितनी कम तनख्वाह हो, चाहे लेट मिले, किसी ने कुछ बोल दिया, कर दिया, कोई क्लाइंट आके झगड़ा कर गया, लांछन लगा दिया, कोई भ्रष्टाचार को आरोप लगा, न जाने कितनी घटनाएं हो जाएंगी, फिर भी हम उस तुच्छ सी नौकरी के प्रति एक कमिटमेंट लेकर जीवन भर चलते रहते, चलते हैं। या अपना कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई दुकान लगा रखी है, या कुछ फल सब्जी का ठेला लगा रखा है, कि ऑटो चलाते हैं वगैरह वगैरह, जिससे हमारा रोजी रोटी होती है, तो उसके प्रति कितने कमिटेड रहते हैं।
वो छूट न जाए, टाइम पे उठना, दुकान खोलनी, खाना छूट जाए तो छूट जाए पर दुकान न छूटे। शाम को भी ग्राहक है तो थोड़ा और रुक जाए, अभी सीजन चल रहा है, बात मत करो, कोई नाश्ता वास्ता नहीं, चाय नहीं पीनी, टाइम नहीं, बोले बहुत ग्राहक, इतना कमिटमेंट। क्या ऐसा कमिटमेंट आरसी में भी है? हजार बहाने नहीं करने के लिए तैयार रहते हैं, आपके नहीं बोल रहा हूँ, जनरल, जनरली आपके सामने आते होंगे रोज कारण कि उसने प्रोडक्ट दूर था इसलिए नहीं लाया। आप भी बोलते हो ना कि वो जब तक पहुंचाते हैं तब तक ले लेता है। कुछ कह दिया किसी ने तो नाराज हो गया, कुछ नहीं कहा किसी ने इसलिए नाराज हो गया, बैठने की जगह नहीं मिली इसलिए नाराज हो गया। तो सारा जो है नाराजगी यही आकर निकलती है क्या भैया? तो गेम क्या है, खेल क्या है, जीवन क्या है? कैसे देखोगे आरसीएम को? बिना संकल्प के आरसीएम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और संकल्प के साथ सब कुछ। चुनौतियों से मुकाबला की बात क्यों कर रहा हूं मैं? कि जब इस तरह से क्रांतियां घटित करनी होती है, क्रांतियां ऐसे ही नहीं आती, क्रांतियां बहुत परीक्षा लेती है, कभी कभी असंभव लगती है, मुश्किल लगती है। लेकिन एक इंसान के दिल में भी जब क्रांति की सोच आ जाती है ना, घटित हो जाती है, तो वह इंसान लाखों के बराबर हो जाता है, लाखों के बराबर हो जाता है, सब कुछ दांव पे लगा देता है। तो साथियों, बहुत बात लंबी चौड़ी नहीं है, बात छोटी सी है। ये ये क्रांति है, सब एक सब, किसको किस नजरिए से देखना वैसा ही आपके लिए आरसीएम है। मैं या कोई भी ये बोलता है कि आरसीएम ऐसा है, आरसीएम वैसा है, आरसीएम कैसा ही नहीं है, जो है आपकी नजर, जो है आपका दृष्टिकोण। आरसीएम तो सब कुछ है ये, सब कुछ आपके 50 पीढ़ियों में जो सब आपको मिला उसकी जोड़ लगा लीजिए, आने वाली 50 पीढ़ियों में जो मिलेगा उसकी जोड़ लगा लीजिए, वो सब कुछ नहीं हो सकता जो आरसीएम अकेला आपके लिए ये धरती पर लेकर आया। जीवन की सर्वोत्कृष्ट जो भी हो सकता है जीवन से, वो सब कुछ आरसीएम से हो। पर वो मेरे शब्दों से आपका नहीं होगा। मैं तो शायद आपको बता भी पाऊं कि नहीं बता पाऊं, उससे कोई लेना देना नहीं। आप कैसा देख पाओगे, सारा लेना देना उससे। दूसरों की चिंता न करो, दूसरों के नजरिए से अपने नजरिए की तुलना न करो, दूसरे आपको जगाने आएंगे इसकी उम्मीदें मत करो। ये कुछ नहीं है इस धरती पे।
हमारे को खुद को जगाने वाला मेरे भीतर है, किसी और के पास ताकत नहीं कि वो मुझे जगाए। और दूसरों को जगाया हुआ कोई जगाना नहीं है, वो जागृति नहीं है। कोई दूसरा मुझे जगाया और उससे मैं जागूं, वो जागृति नहीं है, वह तो बुलबुला है जो आज जगेगा कल बुझ जाए। जो भीतर की प्रेरणा से, क्योंकि वो असीम शक्ति आप बाहर से पाने की कोशिश करोगे तो बाहर है क्या? बाहर तो खोखलापन। ये पूरी दुनिया खोखली है, वहां से क्या हासिल होने वाला? कुछ नहीं मिलने वाला। आपके भीतर एक असीम शक्तियों का खजाना, एक विराट है, वहां से प्रेरित होना चाहिए। कि बाहर से पाने के चक्कर में हम अपने जीवन को तबाह करते हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मेरा बोला हुआ आपके काम नहीं आने, क्योंकि वो तो आप सुन के बोलोगे, उसमें सार नहीं है। वो तो वो तो औपचारिकता है, वो तो रिपीटेशन है। वो तो जैसे हम कोई कुछ पढ़ के और उसको दोहराते हैं, वो तो ऊपर ऊपर से। वो तो जिसके भीतर जो पैदा हो रहा है वो खुद ही जानता है। एक क्रांति, एक कमिटमेंट, एक वादा। अपने भीतर देखो, समझो, विचार करो, परखो। दुनिया में बहुत सारे लोगों को आप देख रहे हैं। आप कभी किसके जैसा बनना चाहते हैं, कभी किसके जैसा बनना चाहते हैं, कभी किसके जैसा बनना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि भैया, किसी के जैसा मत बनो। बनो तो ऐसे बनो कि दुनिया कहे कि मुझे इसके जैसा बनो। वो सामर्थ्य है हमारे भीतर, वो अवसर है हमारे पास, सिर्फ देखना बाकी। हम यदि आरसीएम को पेट भरने का साधन मान रहे हैं, पैसे कमाने का जरिया मान रहे हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं, किसी देवी के मंदिर में जाकर हम वहां केवल वो जो प्रसाद है उसको चखना चाहते हैं, उसका स्वाद लेना चाहते हैं। बस इससे ज्यादा हमारी कोई चाहत ही नहीं। आरसीएम है उन शक्तियों को देखने का जरिया जिनको हमने कभी जाना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं। एक भीतर जो इंसान में जो शक्तियां होती हैं, उनको उद्घाटित करना। ऐसे ही चले जाते हैं दुनिया से, ऐसे ही पैदा होते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। पूरा जीवन व्यर्थ उन सारी शक्तियों को उद्घाटित करना, उनको देखना, पहचानना, उसका जरिया है आरसी। और ये जो सारी बातें हैं, ये मुफ्त में तो नहीं मिल सकती, तत्काल में भी नहीं मिल सकती है। परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी।
मन जो डावाडोल होगा उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा, उसको भी समझना पड़ेगा। क्योंकि जीवन में बहाने बनाने में गुजर गया तो अभी अचानक से बहाने थोड़ी छूट, अनेक बहाने याद आएंगे, अनेक कमजोरियां जिनके साथ हम लगातार जीते ही जा रहे हैं, जीते ही जा रहे हैं, पूरी दुनिया जी रही है, पूरी दुनिया को कमजोरियां सिखाई जा रही। तो ये तो सब आएंगे और फिर ये सब चले जाएंगे, पागल भी कहा जाएगा, घर वाले भी आपसे नाराज नहीं, आपके दोस्त भी आपको मना करेंगे, आप जो सोचोगे वैसा होगा भी नहीं, कुछ भी, सब कुछ होगा। तभी तो क्रांति होगी, तभी तो लोहा सोना जो है तप के आग में, इसी को तो आग कहते हैं, इसी को तो तपन कहते हैं, इसी को तो साधना कहते हैं, इसी को तपस्या कहते हैं। इसी में तो है जीवन का सार। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर आपके जीवन में कोई चुनौती नहीं है, इसका मतलब आपका रास्ता ही गलत है जी। जीवन ही व्यर्थ कर दोगे बिना चुनौती के जीवन जी रहे हो। जितनी बड़ी चुनौती झेलने की तैयारी, उतनी बड़ी उन्नति। चुनौतियां ही तो इंसान को बड़ा बनाती है, ताकतवर बनाती है, अपनी शक्तियों को जागृत करने का मौका देती है चुनौती। वो अनजान पावर्स, वो अनजान शक्तियां जिसके बारे में इंसान खुद नहीं जानता है, वो चुनौतियों से प्रकट होती है। तो चुनौतियां तो आएगी। तो आज का इशारा आप मेरा समझ गए होंगे, कैसे आरसीएम को आपको देखना है, कि दृष्टि कहाँ जा रही है, क्या किस रूप में देख रहे हो, और क्या संकल्प मन में है, कितनी क्रांति की इच्छा है। ये सब आप अपने आप को समझे, जगाएं। मेरा काम है आपको समय समय पर जागृत करने का। सुनाने वाले तो दुनिया में बहुत है, एक जगाने वाले की भी सुन लो भैया। पागल लोग तो पागलों जैसी बात करेंगे, सामान्य बात करने में मजा ही नहीं आता। पेट भरने में क्या जीना, जीना तो क्रांति के लिए, क्रांतिकारी बनना, वो काम करके दिखाना है जो जिसकी दुनिया को जरूरत है। अपनी जरूरत के लिए क्या जीना, दुनिया की जरूरत के लिए जीना। अगर आपने मेरी बातों कोई गौर किया हो तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं किया हो तो भी बहुत बहुत शुक्रिया। आह्वान यही है कि जो निकल गया, जो निकल गया, बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। जो होना था जो हो गया, अब तो कुछ घटित करना चाहिए, कुछ अलग दृष्टिकोण से आरसीएम को देखते हुए कुछ क्रांति की उम्मीद लेकर आपके बीच आया हूँ। ये जो अभियान है, ये सबके सहयोग से ही कुछ घटित हो सकता है। तो धन्यवाद, आपके विचारों से रूबरू होने का टाइम आ गया। आइए इफ्तिकार